मीनाक्षी शिवयानी और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 6.3 एंड आई एम सो सॉरी कि मैं इतना लेट हो गई। आई हैड टू गो आउट और वहाँ पे इंटरनेट 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि मैं गंगानगर गई थी और वहाँ पे ऐसा कोई रूल है कि अगर कोई पेपर वगैरह हो रहा होता है, वहाँ कोई पुलिस का पेपर होना था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरा 3 दिन के लिए वहाँ कम्प्लीटली बंद था। So now I will continue with exercise 6.3 since it's a very big exercise without even wasting, and please watch the video till the end क्योंकि लास्ट तक आपको पता है, आपने मेरे अगर पुराने वीडियोस देखे हैं कि मैं लास्ट तक कोई बकवास नहीं करती हूँ, सीधा सीधा जो अपना काम है उसको कंप्लीट करवाती हूँ। बिकॉज एज यू नो एजुकेशनल वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं क्योंकि हम अपने टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी कंटिन्यू। मैंने आपको 4 क्वेश्चन तक करवाए थे। नाउ वी विल स्टार्ट द 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। SNTR साइज ऑन सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि देखिए मैं कोई कॉपी वॉपी से नहीं करती हूँ डायरेक्टली। मेरे पास एक NCERT की पुरानी सी बुक है, उसमें से ही करवाती हूँ। मैं डायरेक्टली जो है आपको करके बताऊंगी। मैंने आपको बताया है गिवन टू प्रूव और ये सब लिखना वो आपको पता है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर दी हूँ तो वो मैं आपको लिख के बताऊंगी और फिर मैं प्रूफ से स्टार्ट करूंगी सो दैट इसको मुझे अगले वीडियो तक ड्रैग ना करना पड़े। ओके, सो SNTR points on sides PR and QR of triangle PQR. PQR, S और T हैं PR and QR के ऊपर में। PR के ऊपर में S है, QR के ऊपर में T है, ठीक है। और such that एंगल P, ये एंगल जो है एंगल RTS के बराबर में, RTS यानी कि इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर में, ये हमें गिवन है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल RPQ और RTS। देखिए पहले मैं आपको बना के बताती हूँ, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी पिछले वीडियो में बना के बताया था। ये क्या है? PQR। अब जब हम ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है, R को R के साथ रखिए। आप ये नोटिस करेंगे ये एंगल PQR में भी है और RTS में भी है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि एंगल P एंगल T के बराबर में, ये गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। और एंगल R जो है वो हमारे पास कॉमन है, तो ऑब्वियसली एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ना। हाउ विल यू राइट इट? आप गिवन तो आपको पता ही है कि भाई आप लिख दोगे भाई मेरे पास क्या चीज गिवन है कि इस ट्राइंगल के अंदर में एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये हमें गिवन है। और हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है PQR और RST, ठीक है। SNTR पॉइंट्स ऑन साइड्स, मतलब आप ये लिख देना SNTR पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR रेस्पेक्टिवली। फिर प्रूफ लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल RST। वैसे ना इसको हमने, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ अभी, रुकिए, इसके साथ ही बताती हूँ। जैसे हमने ये देखा ना कि हमारा एंगल PT के बराबर में है और R के बराबर में है, तो इसको हम लिखेंगे TSR। आप देखना जब भी आप ये जो बुक के अंदर में क्वेश्चन है ना, जब ये हमें नाम लिख के देते हैं ट्राइंगल्स का, तो जो ट्राइंगल होता है उसको उसी हिसाब से नाम दिया जाता है। लाइक अगर P के बराबर में है तो ये साथ साथ में होंगे, Q S के बराबर में तो ये साथ साथ में होंगे, R के बराबर में तो ये साथ साथ होंगे। किसी भी बुक के क्वेश्चन में देखिएगा ये इसी तरह से गिवन होता है, उससे आपको तुक्का लग जाता है, मतलब एक अंदाज हो जाता है कि क्या चीज़ किसके बराबर में, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो। और जो अब हम बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं ना, तो ये तुक्के बड़े काम आते हैं क्योंकि कई बार होता है नहीं समझ में आता है, बट स्टिल इफ यू विल राइट इट अकॉर्डिंगली तो उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, दैट इज अ गारंटी। तो ये होता है। सो बी मेक श्योर दैट यू ऑल्सो नोटिस दिस थिंग इन योर क्वेश्चन इफ यू आर कंफ्यूज्ड एनीवेयर, ठीक है। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में एज वी नो एंगल P इज इक्वल टू एंगल, इट वॉज TSR ना, हाँ, एंगल RST, it is STR। ये गिवन था हमें, एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, ये कॉमन है। therefore triangle PQR similar to triangle TSR by AA criteria, ठीक है। hence proved, खत्म। now let us start our next question without even wasting a single minute of it।
सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं अब। अगर आपको कोई बैकग्राउंड की आवाज़ अगर आ रही है तो मैं आपको एडवांस में ही सॉरी कह देती हूँ उसके लिए, बिकॉज यू नेवर नो, कॉलोनी में ऐसी थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहती हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमें शो करना है ए बी ई और ए बी सी, और इसका डायग्राम हमें बुक में गिवन है। ठीक है, डायग्राम ये गिवन है, देखिए बुक के अंदर में आप देखोगे 6.37 डायग्राम हमें गिवन है। मैं बड़े थोड़े डायग्राम इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर होए कि मैं क्या लिख रही हूँ। आई नो माई राइटिंग इज नॉट दैट गुड, बट स्टिल थोड़ा सा आपको एटलीस्ट एकदम क्लैरिटी मिले आपके डायग्राम्स के अंदर में। ठीक है, नाउ व्हाट दे हैव गिवन इज इन बोथ दीज ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी ई ये हमें गिवन है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। हमें शो करना है, टू प्रूव है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए डी ई और ए सी डी ये दोनों सिमिलर हैं, तो यानी कि अगर आपको ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन हैं तो आपको इससे क्या पता चलता है? इस चीज से आपको ये पता चलेगा कि ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए नोटिस करिए, मैं ऊपर नहीं देखूंगी, यहाँ से ए बी ए सी के बराबर में है, बी ई सी डी के बराबर में आएगा, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए वो तो हमें दिख ही रहा है, एंगल बी यानी कि ए बी ई आई शुड से ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और तीसरी चीज हमें ये पता है एंगल ई यानी कि ये जो ट्राइंगल के अंदर में ए ई बी होएगा, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी है ना, तो ए डी सी। ये सब हमें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास गिवन के अंदर में आ जाती है। जब हम कोई चीज की कॉन्ग्रुएंसी करते हैं तो ये ऑब्वियसली कि ये सब चीजें इसके अंदर में हमें मिल जाती है। फिर हमें ए डी ई में एंगल ए, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल्स टू ए डी ई ए बी सी में। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एक चीज तो हमें ये कॉमन मिल गई। अब ए डी ई में और ए बी सी में सोचिए और क्या चीज हमें मिल सकती है, इनके अंदर से ही हमें निकालना है। हमें ये पता है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर में है, ए बी इक्वल टू ए सी। अगली चीज हमें क्या पता चल जाती है इसके साथ में कि हमें ये भी पता है कि ए डी इक्वल्स टू ए ई। अच्छा, अगर ए डी ए ई के बराबर में है तो ये छोटा एंगल इसके बराबर में हो जाता है, ये साइड इसके बराबर में है, तो एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए ई डी। ठीक है, बाय वो एंगल्स साइड, हाँ एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें ये चीज मिल जाती है। तो अब देखिए ये इसके बराबर में मिल गया, ये इसके बराबर में मिल गया, लेकिन अभी भी हमारा ये इसके बराबर में हमें ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद ना इसकी भी हालांकि हमें जरूरत नहीं थी, अगर हम ना भी करें इससे तब भी हमारा काम चल जाता है। देखिए हमें क्या मिल गया, ए बी अपॉन ए डी इन दो चीजों से इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर में, ए डी ए ई के बराबर में, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स के अंदर में कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए एस क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप उसको नोटिस करते हुए काम करते हुए चलिए, गिवन जरूर लिखिए, टू प्रूफ ये सब चीजें जरूर लिखिए। ये गिवन का पार्ट है, मैं वापस से आपको बता देती हूँ, और प्रूफ का पार्ट ये है, टू प्रूफ का, और यहाँ से हमारा प्रूफ शुरू है। ठीक है, now let's move on to the seventh question. Now seventh question बहुत आसान है, मैं थोड़ा इसको ओरल करके खत्म करवा देती हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। फिगर में हमें दे रखा है 6.38, इसका मैं फिगर एज इट इज बना लेती हूँ जैसा हमें क्वेश्चन के अंदर में गिवन है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और सी ई यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ए डी यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें गिवन है, और ये जो पॉइंट हमें दे रखा है ये पी है। ठीक है,
नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। हमको कहा ट्राइंगल एईपी एंड सीडीपी को सिमिलर प्रूव करना है। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इसको। एईपी और सीडीपी में एंगल पी जो भी है सीपीडी यानी कि इज इक्वल टू एंगल एपीई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वी को समझ जाना, वर्टिकली ऑपोजिट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। एंड एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी बाय एए क्राइटेरिया। सेकेंड पार्ट हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीई। ए बी डी और सी बी ई दोनों में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन है और एंगल डी इक्वल्स टू, ये कॉमन लिख दीजिएगा, और एंगल बी डी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगेन ए क्राइटेरिया में शॉर्टकट मार रही हूँ, ए क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। थर्ड हमारा है एईपी एंड एडीबी। एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी। एईपी यानी कि ये छोटा वाला और एडीबी ये बड़ा वाला, दोनों में ही एंगल डीएबी इक्वल्स टू एंगल एईपी यानी कि एंगल पीएई सेम है, कॉमन है ये दोनों। और एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगेन एंगल क्राइटेरिया से ये हमारे सिमिलर हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट, ये भी एंगल क्राइटेरिया हमें मिल गया इसके अंदर में भी। नाउ और फोर्थ पार्ट इज पीडीसी बीईसी के बराबर में ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। देखिए पीडीसी ये और बीईसी, पीडीसी और बीईसी में एंगल पीसीडी इक्वल्स टू एंगल ईसीबी इक्वल्स टू कॉमन, दोनों सेम है। और पीडीसी इसमें एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी अगेन ए क्राइटेरिया से आपका खत्म हो जाता है ये वाला पार्ट भी। सो ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो ये चारों पार्ट हो गए आपके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देती हूँ इसका एज सुन एज पॉसिबल। आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी एज पॉसिबल, अदरवाइज अगर आपको इसके बाद भी इस एक्सरसाइज में तो आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम इनको कैसे प्रूव करते हैं। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर देना, दे देना। मेरे पास अभी भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इस बार नेट के पेपर में, जो इनडिफरेंस कर्व का एक क्वेश्चन था। इवन दो इट्स अ पार्ट ऑफ थोड़ा दोनों का ही स्लट्सकी का जो हमारा वो पार्ट होता है वो एमकॉम में भी है, थोड़ा सा उसका स्लट्सकी का नाम नहीं है, इनडिफरेंस कर्व 11th-12th में भी है, बट स्टिल आई विल कवर दैट टॉपिक। उसकी मेरे पास में एक क्वेरी आई है कि प्लीज मैम आप इसको भी एक वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दीजिए। सो आई विल श्योरली ट्राई टू डू दैट ऑल्सो एज सुन एज आई गेट टाइम। So our next question is question number 8. E is a point on AD produced of a parallelogram ABCD. इसका डायग्राम नहीं है, मैं आपको उसका पैरेललोग्राम का डायग्राम आने जो भी है मैं आपको पूरा इसका क्वेश्चन का डायग्राम बना के बताती हूँ। ये A B C D, अच्छा AD को प्रोड्यूस किया है पॉइंट, उल्टा कर देती हूँ तो वो नीचे आ जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा उसको समझने में आपको। एडी को प्रोड्यूस किया है पॉइंट पी तक, ठीक है। ई इज अ पॉइंट, सॉरी पॉइंट ई तक, तो पॉइंट ई तक हमने एडी को प्रोड्यूस किया सच दैट बीई इंटरसेक्ट्स सीडी एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट एफ। हमें शो ये करना है ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। अब देखिए ए बी ई ये बड़ा वाला, सी एफ बी ये छोटा वाला। यू नो वन थिंग कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो वी नो प्रूफ करके बता रही मैं आपको। AD पैरेलल टू BC, therefore AE is also parallel to BC and therefore angle AEF या B जो भी लिखना है आपको is equal to angle CBF। ऑल्टरनेट एंगल्स है मैं आपको बताती हूँ कौन सा ये और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और हमको पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ
पैरेललोग्राम। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ए क्राइटेरिया से, ठीक है। मैं पूरा लंबा नहीं लिखती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर एंड दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर next question, that is our 9th question and I hope this question was also clear to you। ए क्राइटेरिया से मैंने इसको कैसे किया। 9th क्वेश्चन है हमारा, इसका फिगर हमें गिवन है 6.39 वाला जो फिगर है हमारा, ये ऐसा सा कुछ है, मतलब ये 90 डिग्री हमें दे रखा है, इस लाइन को एक्सटेंड किया है, यहाँ से एक 90 यहाँ पे भी डाला है। ये है हमारा फिगर ABC, ये P है और ये M गिवन है हमें। तो इस क्वेश्चन के अंदर में भी हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और AMP, ABC एंड AMP का सिमिलैरिटी हमें प्रूव करनी है। तो पहली बात, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है और एंगल B इक्वल्स टू एंगल M ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये गिवन है हमें। Therefore ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय ए क्राइटेरिया से ये वाले भी हमारे सिमिलर हो जाते हैं। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो बहुत ही आसान चीज थी। एंड आगे अगर हमको ये प्रूव करना है ना CA अपॉन में PA, अब मैं आपको ये अपने तरीके से करके बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये मेरा जो भी था ABC, ठीक है, राइट एंगल FB, तो ये ABC मान लेती हूँ। उसके बाद दूसरा वाला लीजिए आप, ट्राइंगल जो था आपका ये AMP, तो ऑब्वियसली M यहाँ आएगा, A यहीं आएगा, A और A इक्वल है क्योंकि, तो ये एंगल और ये 90 ये दोनों सिमिलैरिटी आ गई थी। तो आप सिमिलैरिटी का जो हमारा रूल है BPT में जो हमने किया है थ्योरम 6.1 में, AB अपॉन AM इक्वल्स टू BC अपॉन MP इक्वल्स टू AC अपॉन में AP, ये होगा कि नहीं होगा। इसी में से इन्होंने हमें दो लेने को कहा है, AC अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ये लीजिए, ये वाला पार्ट इन्होंने हमसे पूछा था, प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है ये मेरा। CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। इसका डायग्राम नहीं गिवन है, तो मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको डायग्राम, तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। 10th क्वेश्चन, अब इन्होंने कहा दो ट्राइंगल्स है मेरे पास में ABC, और अब जैसे मान लीजिए ये बना दिया आपने ABC। अच्छा, अब आप नोटिस करना जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि EFG जो आपको ट्राइंगल बनाना है, A के सामने आप F रखना। गिवन देखिए क्वेश्चन के अंदर में लिखा हुआ है ABC और ये नोटिस करिए क्या लिखा हुआ है FEG, यानी कि हमको A के साथ F लगाना है, B के साथ E लगाना है और C के साथ G लगाना पड़ेगा। अभी हम आपको ये चीज प्रूव भी कंटिन्यू करते हैं कि हमने ये चीज कैसे प्रूव करी है। इन्होंने कहा CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। CD एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये GH, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हमें सिमिलर गिवन है, ठीक है। अब इन्होंने कहा ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं सच दैट D lies on D and H lie on AB and EF of triangle ABC and EFG show that CD, अब देखिए CD अपॉन GH, मैंने कोई मिस्टेक करी, देखिए C के साथ में D था, ये मैंने गलती से इसको H लिख दिया यहाँ पे। तो हमें शो ये करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC, यानी कि मुझे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FHG। हमें ये पता है इसके अंदर में कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल AF कॉमन है, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल G है, तो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G होगा, यानी कि एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH, यानी कि ये वाला छोटा जो है ये इस छोटे के बराबर में आ जाते हैं। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों हमारे सिमिलर हो जाते हैं। अगर ये दोनों सिमिलर है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AD अपॉन FG, जो भी आपका इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ये हमें यहाँ मिल जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है DCB, और इसको भी आप ऐसे ही प्रूव करोगे, ये हाफ C और हाफ G तो हमने प्रूव कर दिया, एंगल B एंगल E के बराबर हमको गिवन है, क्योंकि ये सिमिलरिटी के रूल के हिसाब से हमें गिवन है, ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे। DCA
DCA और FHG, ये मैंने आपको यहीं पे ही आपको ए क्राइटेरिया थर्ड पार्ट जो था मैं यहीं पे ही करके दिखा चुकी हूँ. सो लेट अस कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इक्वल क्वेश्चन नंबर 11. इसका फिगर हमें गिवन है, मैं आपको वैसे ही फटाफट आपको फिगर से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ इस क्वेश्चन को, फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं. इसमें इन्होंने कहा है कि E is a point on side CB produced till E such that EF जो है ये परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर में, और AD इन्होंने यहां से परपेंडिकुलर डाला है, AD BC के परपेंडिकुलर है. ये ट्राइंगल है ABC, ये है F, ये है D. हमें प्रूव करना है, ठीक है. और हमें ये भी गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC. अच्छा, जो चीज हमें इससे मिलती है कि अगर यहाँ लिखती हूँ मैं AB इक्वल टू AC, तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD होगा ही होगा. साइड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हमें पता है, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये होगा ही होगा. ठीक है, अभी हमने प्रूविंग स्टार्ट नहीं करी, मैंने पूरा क्वेश्चन भी रीड नहीं किया, पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है वो हमें जरूर लिख लेनी चाहिए. इन्होंने कहा ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF को आप सिमिलर प्रूव करो. ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव है. ठीक है, कि इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है. अब आप प्रूफ देखो. पहली बात, ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ECF ये वाला ट्राइंगल. अच्छा, एक बात बताइए, इसमें एंगल B, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ABD जिसको हम कहते हैं ABD, ठीक है. अभी मैंने ये चीज लिखी है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ECF, क्योंकि ये और ये इक्वल होंगे. अभी मैंने ऊपर ये चीज प्रूव करी है यहाँ पे, ऑलरेडी प्रूव्ड. ठीक है, और एंगल D इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो AA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 12th क्वेश्चन, इवन though it's a bit long video, 16 क्वेश्चंस हैं. I wanted to finish it in this video itself. खींचने से फायदा नहीं है क्योंकि इसको 12th क्वेश्चन. Side AB and AC and median AD of triangle ABC. हमें इन्होंने कहा हमें दो ट्राइंगल बनाने हैं, ABC और PQR. यहाँ पे एक मीडियन डाल देते हैं AD, यहाँ का एक मीडियन डाल देते हैं PM. इन्होंने जो भी नाम कहा हमसे, AD ऑफ ट्राइंगल ABC, यस PM इन्होंने कहा. ये मीडियन है, आपको पता है मीडियन जो होता है दो इक्वल भागों में एक ट्राइंगल के पार्ट को डिवाइड करता है. ठीक है, और हमें इन्होंने ये भी कहा है दे आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, यानी कि इनके हिसाब से जो गिवन है हमारे पास में, गिवन का मैं आपको अच्छे से बताती हूँ. AB एंड BC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. ये हमें गिवन है. ठीक है, एंड हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR जो है ये आपस में सिमिलर है. हमें ये चीज प्रूव करनी है. ठीक है, ABC और PQR की हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है. अच्छा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ठीक है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू हाफ BC अपॉन हाफ QR. जो हमारा मैथ्स का रूल है कि हम ऊपर नीचे दोनों तरफ हाफ उसको कर सकते हैं, इज इक्वल टू AD अपॉन PM. तो इससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM. आप बोलोगे BD अपॉन QM क्यों, क्योंकि ये मीडियंस हैं. मीडियन हमेशा दो इक्वल भाग में लाइन को डिवाइड करते हैं, इसलिए. ठीक है, तो इनसे हमको क्या मिल जाता है, इससे मिल जाता है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि तीनों साइड हमने प्रोपोर्शनल प्रूव कर दिए. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देयरफॉर इससे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये चीज हमें मिल जाती है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पे. अब बड़े वाले ट्राइंगल्स लीजिए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, ये गिवन था. एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड.
तो therefore triangle ABC similar to triangle PQR by SAS criteria. इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये भी आपस में सिमिलर होंगे, hence proved. नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं. I think this is going to be the last question, but if you want me to do the next questions, you will have to tell me. So please आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, because 16 questions I don't think so I'll be able to cover all of them today, right? So our next question is 13th question. मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में याद कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको. D is a point on side BC of a triangle ABC. Such that angle ADC, ये angle ADC is equal to angle BAC. ये गिवन है हमको, और हमको ये बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल को जो सिमिलर प्रूव करना है. पहले मैं प्रूव करती हूँ ट्राइंगल, प्रूफ डायरेक्टली मैं आपको प्रूव करके बता रही हूँ. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CD और ए में एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, ये हमें गिवन है. इनफैक्ट आई शुड हैव रिटन इट एज DAC, ठीक है, क्योंकि देखिए C के बराबर मिल रहा है, A D के बराबर गिवन है. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये गिवन है हमें, ठीक. देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए बाय AA क्राइटेरिया से. अब इनको एक बार मैं सीधा बना करके आपको दिखाती हूँ. ABC, A के साथ में D, B के साथ में A, C के साथ में C, ये दोनों हमने सिमिलर प्रूव कर दिए. ये एंगल और ये दो हमें मिल गए थे इससे. अब इसको सीधा सा लिखिए तो AB अपॉन AD. हमें देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है AC का स्क्वायर, यानी कि AC हमारा दोनों बार आना चाहिए. तो आई थिंक वी शुड टेक BC अपॉन में AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC. D थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC. प्रूव्ड. क्लियर हुआ ये चीज कैसे आई. हमको सीधा अरेंज करने के बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. तो AC इंटू AC का स्क्वायर और BC इंटू DC अपने आप आ गया. मतलब हमें कुछ खुद से नहीं करना है, सिर्फ एक बार सिमिलैरिटी प्रूव हो जाए तो ये चीज अपने आप हो जाती है. फाइन. सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्वाइट क्लियर टू यू. एंड सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे जो आगे गिवन है, वो भी ऐसे ही होंगे. इन केस फिर भी आपसे अगर 15, 16, 14 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इनफैक्ट मैं आपको 15th बता देती हूँ, 14th एंड 16th कमेंट कर देती हूँ जल्दी से. यहाँ पे मैं आपको 15th क्वेश्चन बता रही हूँ, आप इसको देख लो. 15th क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट द शैडो 4 मीटर लॉन्ग. ये है 6 मीटर का शैडो, हमेशा ऐसे बनेगी 4 मीटर लंबी, ठीक है. On the ground and the same tower at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. देखिए भाई, एक ही टाइम पे सन जो होता है एक ही जगह पे होता है. अब कोई है जिसकी शैडो 28 मीटर है, मैं इसको ABC ले लेती हूँ और इसको PQR ले लेती हूँ. तो हमें पता है कि जो शैडो से बनता है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा जो यहाँ पे बनता है एलिवेशन का एंगल, ये सेम होता है, और ये 90-90. तो ये दोनों ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे. तो इसको हम लिखेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन में QR. 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू PQ अपॉन 28. तो PQ इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 इंटू 28. 4 7 28, 6 7 42 मीटर जो है मेरा इसका आंसर होगा. तो लेंथ ऑफ दिस टावर जिसका शैडो 28 मीटर का है, दैट विल बी 28 मीटर. नाउ मुझे पता है आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा अगर आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो के समझने थे. तो 2 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑलरेडी वेरी लॉन्ग. सो आप मुझसे कभी भी इसकी क्वेरीज दे सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना. मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में ये वाले क्वेश्चंस करके जरूर दिखा दूंगी. एंड इफ माई कॉन्सेप्ट्स आर आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू यू, इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोज के बारे में आपको पता चल जाए. आप पर्सनलाइज कर सकते हो अगर आप 10th में हो, 11th में हो, 9th में हो, 12th में हो, जिस हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं. फाइन. So please don't forget to subscribe my channel, like, share and subscribe my channel. Help your friends also to know that I am teaching. उन लोगों के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए इस समय ये वीडियोस मैंने बनाने शुरू किए थे. So please do subscribe my channel and goodbye for today.